नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चतुर्थ विषय गणित में अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 का नाम है हमारा सममिति। यहाँ पर हम देखेंगे अशोक जब दर्पण के सामने तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि उसकी टी शर्ट पे लिखा शब्द दर्पण में कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे थे। तभी नेहा वहां आई। अशोक ने नेहा को दर्पण में टी शर्ट पर लिखे शब्द को दिखाया। नेहा, देखो आई तो दर्पण में भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। अशोक, हाँ, ये भी तो दर्पण में नहीं बदला है। चलो और अक्षर को लेकर देखें कि वह दर्पण में कैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, दर्पण में अगर हम इन अक्षरों को लेकर के देखेंगे तो हमें ये जो सी है ये इस तरह से नजर आएगा, पी है इस तरह से नजर आएगा और ई है जो इस तरह नजर आएगा। आपने देखा कि सी पी ई दर्पण में देखने पर एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। नीचे कुछ अक्षर और उनके सामने दर्पण में बने प्रतिबिंब है। आप अक्षरों से उनके प्रतिबिंबों का मिलान करें। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर ओ किस तरह से दिखाई देगा दर्पण में, इस तरह से। जेड किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से। डी किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से। एफ किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से। टी किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से। यू किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से। इस प्रकार से आपको भी अपनी कॉपी में इन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन 6 के 6 वर्णों को लिखना है और उनके दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेंगे उनको इस तरह से बनाना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रकृति में सममिति। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देखो, ध्यान से देखो। ऊपर दिए गए चित्र दर्शाए गए हैं कि दोनों ओर समान है। अतः यदि आप इन्हें ट्रेसिंग पेपर पर बनाकर देखें पर और इस तरह से मोड़ेंगे तो यह दूसरे को, तो यहाँ पर एक तितली है, यहाँ पर एक वृक्ष है। इन दोनों को अगर हम पेपर पर बना के इस तरह से मोड़ेंगे तो यह हमें सममिति आकृति की तरह नजर आएगी। जैसे ये वृक्ष बना हुआ है, वृक्ष भी बीच में से। पूरा ढक लेंगे। जिस रेखा, ये इस तरह की रेखा पर मोड़ा गया उसे सममित रेखा कहते हैं और ऐसे चित्र सममित चित्र कहलाते हैं। ठीक है। यदि सोचो, यदि ऊपर दिए गए चित्र दर्पण में देखेंगे तो क्या वह एक जैसे दिखाई देंगे या अलग अलग दिखाई देंगे? इसे भी करके देखो। नीचे दिए गए किन चित्रों में बनी रेखा सममित रेखा है, पता लगाओ। किसी चित्र की सममित रेखा पर दर्पण को रखने से वह चित्र पूरा हो जाता है। दो या दो से अधिक सममित रेखाएं। तुम आयत, वर्ग और वृत्ताकार आकृतियों से परिचित हो। चलो देखते हैं इनमें से कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। पहले एक आयताकार कागज लेते हैं। सोचो तुम इसे कितनी तरह से मोड़ सकते हो जिससे मोड़ने पर एक सतह दूसरी सतह को पूरी तरह पूरा ढक ले। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है। जीतू ने इस तरह मोड़ा। पहले हम एक चौकोर कागज लेते हैं, कागज को पहले हम इस तरह से मोड़ते हैं। ये लाइन खींची हुई है तो हमने इस तरह से मोड़ा तो ये आधा हो गया, यानी कि जीतू ने जो मोड़ा वो कागज खड़ा लिया और चीनू ने जो कागज लिया वो आड़ा लिया। तो जीतू ने इस तरह से मोड़ा इस कागज को तो ये इस तरफ से घड़ी हो गया और चीनू ने इस तरफ से मोड़ा तो ये इस तरह से हो गया। तो ये हिस्सा और इसके उधर दूसरी तरफ वाला हिस्सा दोनों इससे बराबर हो गए और इनके बीच में जो ये रेखा हो गई ये सममित रेखा हो गई। आप भी एक आयताकार कागज लेकर जीतू व चीनू की तरफ मोड़कर देखिए, क्या इन दोनों रेखाओं को सममित रेखा कह सकते हैं? हाँ, तुमने ठीक सोचा। ये दोनों ही रेखाएं आयताकार कागज के लिए सममित रेखाएं हैं एवं ऐसी आकृतियां सममित आकृति कहलाती है। जब आप वर्गाकार और वृत्ताकार कागज लेकर
उनमें सममित रेखाएं ढूंढिए। ये इस तरह से हम कागज लेकर के उसे कितनी तरह से मोड़ करके बराबर कर सकते हैं, तो वह हमारी सममित रेखा होगी। अब यहाँ एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होगी? 1 2 3 और 4 सममित रेखाएं हो गई। इसी तरह से हम एक वृत्ताकार में कितनी सारी सममित रेखाएं यहाँ आपको दिख रही है, क्योंकि हम इसे किधर से भी मोड़े ये सममित रेखाएं रहेगी। इसमें हम इतनी सममित रेखाएं बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी परिभाषा लिखी हुई है। सममित आकृति किसे कहते हैं? सममित आकृति कहते हैं वह आकृति जो किसी बिंदु या रेखा के दोनों ओर एक जैसी हो, सममित आकृति कहलाती है। और सममित रेखा किसे कहेंगे? यदि एक खींची गई रेखा लाइन या रेखा किसी आकृति को दो बराबर समान भागों में बांटती है तो वह रेखा सममित रेखा कहलाती है। अतः आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक दर्पण वाले सवाल और दूसरी ये दोनों परिभाषाएं लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।